हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम जी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, बहुत मज़े में होंगे। और मेरा फेस कैसा अजीब अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैंने ना अभी पूरा काजल फैला दिया क्योंकि मेरी आँख में कुछ चला गया था, तो इसीलिए ये वाले आँख का काजल जो है मिट चुका है, सिर्फ इस वाले आँख में है। और अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ ग्रेप्स यानी कि अंगूर, और खाना वाना खा के हटी हुई हूँ। घड़ी में बज रहा है तो 2 बज के कुछ मिनट हो रहा है। तो अभी मैं आधा एक घंटा जो है बैठती हूँ खाना खाने के बाद, टीवी देखती हूँ। टीवी चल रही है, आप देख सकते हो, लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को म्यूट किया है वरना कॉपीराइट इशू हो जाता है, इसीलिए। तो यहाँ अंगूर खाते हुए जो है टीवी देख रही हूँ। अंगूर किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसको तुरंत धो तुरंत खाओ, ना छीलने की झंझट ना किसी चीज़ की झंझट, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आता है। सीधे सीधे आपको बताऊँ, बचपन में मैं यही सोचती थी। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अभी सो के उठी हुई हूँ और कैसे सो के उठने पे सूजा सूजा मुंह लग रहा है, मेरा फेस बहुत गंदा लग रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पहले फेस सही करती हूँ। अभी सो के उठी हूँ तो इसके बाद ये बर्तन जो रखे हुए हैं इनको वॉश करूँगी। और मैक्स को गर्मी लगती है तो वो ज़मीन पे बैठता है, इस पर नहीं बैठता बिस्तर पे। कैसी लग रही है ना, एक आँख में काजल एक में नहीं है, बहुत अजीब लग रहा है और चेहरा फूला फूला लग रहा है, पता नहीं क्यों। सो के उठी तो ब्लॉग में बने रहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने अपना फेस जो है ठीक कर लिया है, आप देख सकते हो। और पति देव का कॉल आया था अभी मेरे, तो यहाँ बर्तन भी मैंने धो लिया है। उन्होंने बोला है भरता खाने का मन है उनका, तो भरता जो है मैं बना दूँगी। हालांकि प्याज नहीं है, लेकिन ढूंढ डाल के कैसे तैसे बना लेती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? और मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मैं जो हूँ जा रही हूँ बनाने कुछ रास्ते में, क्योंकि हमारे पतिदेव जी अब आजकल जल्दी चले जाते हैं। और एक गुड न्यूज़ भी है जो कि बहुत जल्द मैं आपको देने वाली हूँ। बस 2-3 दिन का टाइम दीजिए, जैसे ही वो काम हो जाएगा तो वैसे ही आपको एक गुड न्यूज़ दूँगी। बहुत ही अच्छी बात है जिसे कि सुन के आप लोग खुश हो जाओगे। तो चलिए बताती हूँ क्या बनाने जा रही हूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने कल जो है भरता और रोटी बनाया था, तो आलू बॉयल किया था, तो उसमें से 2 आलू मैंने निकाल लिया है। तो मैं क्या करूँगी, इसका जो है वो बनाऊँगी आलू का पराठा। नाश्ते में यही सब चीज़ें सही लगती हैं, आलू का पराठा, आलू की पूड़ी, पकौड़ियाँ, फलाना ढिकाना। मेरा ये तकिया का नाम हो गया है, मैं आजकल बहुत बोलती हूँ फलाना ढिकाना। मेरे दोस्त जो है मुझसे बातें करती हैं तो मैं ऐसे शब्द बोलती हूँ ना, तो वो लोग बहुत हंसती हैं। क्या करें, इलाहाबादी भाषा है तो मैं बोलती रहती हूँ। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से तैयारी जो है वो मैं कर लेती हूँ। ऐसे मैं बहुत से ऐसा काम करती हूँ जिससे कि मुझे मॉर्निंग में आसानी रहती है, कई चीज़ें करती हूँ। कभी कभी जो है मैं मॉर्निंग मतलब रात में ही सब्ज़ी ज़्यादा बना लेती हूँ और उसे मॉर्निंग में चला देती हूँ, पराठे सेक लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मैं करती रहती हूँ और एक गृहिणी मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें करती रहती होगी अपने आसानी और आराम के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आलू का मसाला बना देती हूँ। और कैसे तैसे भी आप आलू का मसाला बना सकते हो, वो आपके अनुसार है फ्रेंड्स। चाहे तो आप मसालेदार बनाओ, चाहे आप सिर्फ हल्दी नमक से ही बनाओ, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और मैं यहाँ पे जो मसालेदार हम लोग मतलब मुझे ज़्यादा पसंद है मसाले वाली आलू की मसाला बनाना, तो इसीलिए मैं उसी टाइप का बना रही हूँ। और ये फोक की मदद से मैं इसको अच्छे से जो है मैश कर लूँगी बढ़िया से आलू को। और फटाफट से जो है आटा भी मैंने सान लिया, इधर आलू भी मैश हो चुका है। अब इनको भर के इसमें जो है फटाफट से सेक लेते हैं। गर्मा गर्म पराठे सेक के सबको खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। तो किस किस को पसंद है, जल्दी से दौड़ के भाग के मेरे घर पे आ जाइए। हाँ तो फ्रेंड्स, नाश्ता वास्ता सब कर लिया है हमने भी, मेरे पतिदेव ने भी। मेरे पतिदेव तो खा के चले भी गए। और देखिए फ्रेंड्स, मैं बुढ़ी हो रही हूँ, मेरे बाल देख सकते हो आप,
दो बाल दिख रहे हैं, 2-3 बाल दिख रहे हैं पके पके, अंदर और भी हैं। मैं बुढ़ी हो गई। ओह माय गॉड, बहुत बाल मेरे पक गए हैं। और ये ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स, मेरे बाल जल्दी पकते नहीं, लेकिन मैं इनको डाई लगा रही थी जो कि मेरे हाथ में लगा था, तो अचानक से मैंने अपने बालों में भी लगा लिया था। 1 साल पहले की बात है, ये हादसा हुआ था और इसके बाद से मेरे बाल पकने लगे। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आके लेट गई बेड पे। पता नहीं क्यों मुझे 1 हफ्ते से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत आलस आलस आ रहा है, कुछ करने का मन नहीं करता है। मैं ज़बरदस्ती जो है सारी चीज़ों को कर रही हूँ, घर के कामों को, वरना मेरा मन नहीं करता करने का। और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मेरे आगे के दांत जो हैं बहुत बड़े हैं, तो सच में फ्रेंड्स मेरे आगे के 2 दांत जो हैं बड़े बड़े हैं, क्योंकि मेरे दांत जो है ना, मैं कहीं भी फेंक देती थी, स्कूल में टूटता था या कहीं भी टूटता था तो इधर-उधर फेंक देती थी। कहते हैं अगर आप अपने दांतों को जो टूटते हैं दूध के दांत, वो चूहे के बिल में डालोगे ना, तभी आपके दांत चूहे जैसे छोटे छोटे निकलेंगे। लेकिन मेरे एक भी दांत जो है चूहे के बिल में नहीं गए। सिर्फ कोई इधर कूड़े कचड़े में, कोई ज़मीन में गाड़ा गया, कहीं इधर फेंका गया, उधर फेंका गया, इसलिए मेरे दांत जो ये ऐसे निकले, खरगोश जैसे, चूहे जैसे नहीं है। तो क्या करना है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक बार शादी तो हो गई, बार बार तो होनी नहीं है कि एकदम जो है मेंटेन करें सब चीज़ों को, चलता रहता है। चलो उठती हूँ, काम तो करना ही है। सारा पूरा घर अभी फैला बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ भी सही नहीं किया अभी मैंने घर। देख सकते हो आप मेरा पूरा घर बिखरा हुआ है, बेड भी ऐसे पैसे है, कुछ भी सही नहीं किया है। आजकल काम में मन नहीं लग रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। मन लगे चाहे ना लगे, कमवा तो फ्रेंड्स करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से सारे कपड़ों को पहले समेट के जगह पे रख लेती हूँ। और फ्रेंड्स मैं सोचती हूँ काश ऐसे, जो भी बचपन में हम लोग टीवी मूवी देखते थे, तो मतलब ऐसा कोई मूवी आता था ना, बच्चों वाला सीरियल आता था जिसमें जादुई छड़ी होती थी, एक शक्ला का बुम बुम आती थी सीरियल आता था, उसमें जादू की पेंसिल होती थी ना, तो उससे जो बनाता था, ड्रॉ करता था, वो वैसे ही तुरंत आ जाता था। तो काश वैसे ही जादू की छड़ी होती तो मैं भी घुमाती, छू मंतर करती, मेरे सारे घर के काम हो जाते। अब पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और आप मुझे इतने शुरू से देखते आ रहे होगे फ्रेंड्स, आपको पता होगा मेरे अंदर कभी इतना आलस नहीं आता था काम करने के लिए। मैं अपने काम को बराबर अच्छे से करती रहती, लेकिन 1 हफ्ते से मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत आलस आलस सा फील होता है मुझे। और यहाँ पे जो है फटाफट से बाहर जो भी कपड़े थे सूखे हुए उनको भी ले आती हूँ, लपेट के उनको भी सब अलमारी में रख देती हूँ, क्योंकि फैला फैला अच्छा नहीं लगता। और मैं सोच रही हूँ डारा सही करने का, क्योंकि इस तरह से डारा ना मुझे बहुत दिक्कत, नीचा पड़ जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा ऊंचा इसे करूँ, किस तरह करूँ अभी देखूँगी कैसे करना है। तो सारी चीज़ों को मैं रख लेती हूँ अंदर अलमारी के। और क्या कहते हैं, इसके बाद जो है चलते हैं बेडरूम में। बेडरूम अपना देखती हूँ, सही करती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे ये चाय पी के इतना ग्लास जो पहाड़ बना के रखे थे इनको हटा देती हूँ। चाय जो है मेरे पति देव बहुत पीते हैं, आदत नहीं छूट रही है, बहुत कोशिश की लेकिन नहीं छूट रही है, बल्कि मेरी आदत पड़ गई चाय पीने की 2 टाइम। हमेशा मैं 1 टाइम ही चाय पीती थी सुबह के टाइम, लेकिन अब मेरी आदत पड़ गई है 2 टाइम पीने की, 2 या 3 टाइम पी लेती हूँ। उल्टा मेरी आदत बिगड़ गई है उनको सुधारते सुधारते मैं ही बिगड़ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से जो है बेड सारा क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। जितने भी सामान फैले फूले मुझे लग रहे होंगे मैं सब हटा दूँगी। और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा भी लगता है सब कुछ अगर सही समेटा रहता है तो, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा फीलिंग आ रहा है। मुझे नींद आ रही है फ्रेंड, मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से। दिन में भी सोने लेटती हूँ तो नींद नहीं आती है, रात में भी नींद मुझे नहीं आ रही है ठीक से। तो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि नींद सा लग रहा है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं, फिर पोछा लगा लेते हैं, काम ख़त्म फिर। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए अब आता है सेगमेंट क्वेश्चन एंड आंसर का।
तो कल मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा था कि छत पे जब मैंने कपड़े फैलाए थे तो उसमें कितने शर्ट मैंने फैलाए हुए थे। तो सबसे तेज़ जवाब दिया है ललित अरोड़ा जी ने, 2 शर्ट्स जो है मैंने फैलाए हुए थे छत पे। तो यहाँ उनका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो चलिए अब पूछ लेते हैं आज का सवाल। अरे आज का सवाल जो है पता नहीं क्या है, भुला देती है। आज का सवाल ये है फ्रेंड्स, आज का सवाल ये है फ्रेंड्स कि मैंने आप लोगों को किचन में बताया था कि मेरा तकिया कलाम शब्द क्या है, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करती रहती हूँ, हर टाइम यूज़ करती रहती हूँ। वो तकिया कलाम शब्द आपको लिख के मेरा बताना है। और तब तक के लिए जल्दी से कमेंट करिए, सबसे फास्ट आंसर देने की कोशिश करिए। और तब तक के लिए करती हूँ ब्लॉग का एंड, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, टाटा।